हमारे वृंदावन में एक गांव है माठ। माठ गांव का नाम है। तो उसमें एक छोटी सी कन्या रहती है। अब जो उसके माता पिता हैं वह सोचते हैं कि भैया ये बड़ी भक्ति करती है, बांके बिहारी को बड़ा ज्यादा मानती है, पूजा करती है। देखो ध्यानपूर्वक श्रवण करें, सच्ची घटना बता रहा हूं। वह बांके बिहारी की इतनी पूजा करती है, इतनी पूजा करती है, मंदिर जाना भी चाहती है लेकिन काफी छोटी है। तो माता पिता कहते हैं कि भैया इतनी भीड़ होती है बांके बिहारी में, कहीं खो ना जाए, जब बड़ी हो जाएगी तब चली जाया करना, अभी काफी छोटी है तो अभी मत जा। लेकिन भगवान को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि बस चाहती है कि हे भगवान मेरा वृंदावन में ही विवाह हो जाए और मैं भगवान के नित्य निरंतर दर्शन करती रहूं। वहीं पर विवाह हो जाएगा तो मैं नित्य निरंतर उनके दर्शन करती रहूंगी, उनका भजन करती रहूंगी। लेकिन माता पिता बस यही सोचते हैं कि भैया भीड़ बहुत होती है तो इसलिए लेकर नहीं जाते। संयोगवश क्या होता है कि बांके बिहारी की इतनी कृपा होती है कि वृंदावन में ही उस कन्या का विवाह हो जाता है। अब महाराज वृंदावन में विवाह हो गया, 4-5 दिन विवाह को भी हो गए, लेकिन फिर भी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाए। अब विवाह के कुछ दिन बाद अपने घर आई, कुछ दिन अपने घर रही तो पति लेने के लिए आ गया, भैया अब गोद रह ली वहां पर अपनी माता जी के पास, अब यहाँ पर आ जा। तो राह में क्या हुआ, आते आते रात हो गई, संध्या का समय हो गया। तो पति कहने लगा कि भैया तू एक काम कर, तू यहीं पर रुक और मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, संध्या वंदन इत्यादि अपनी पूरी कर लेता हूँ, प्रभु का भजन कर लेता हूँ, तू यहीं पर रुक। आज महाराज वही कन्या यमुना के किनारे बैठ गई। कितने पतिदेव आते हैं, इतने में बैठी हूँ। अब महाराज बहुत लंबा चौड़ा घूंघट कर रखा है और मन ही मन सोच रही है कि प्रभु मुझे दर्शन क्यों देंगे, जब मैंने परमात्मा से कोई अपना संबंध नहीं बनाया तो दर्शन कैसे देंगे। आज अपने मन ही मन में सोचने लगी कि मेरे पति की आयु कितनी है। बोले मेरे पति की आयु 25 वर्ष है और कन्हैया कितने वर्ष के होंगे, बांके बिहारी 16 वर्ष के होंगे। तो भैया मेरा पति भी वृंदावन का है और बांके बिहारी भी वृंदावन के हैं, तो मैं बांके बिहारी की भाभी लगी और वह मेरे देवर है। इतनी देर में क्या हुआ, एक छोटा सा बालक आया और छोटे से बालक ने उस कन्या को पुकारा, लंबा चौड़ा घूंघट कर रखा है, उस कन्या को पुकारा, कहने लगा अरे भाभी तू यहाँ क्या कर रही है। आज जैसे ही भाभी पुकारा तो सोचने लगी कौन है। वो सब तो सही था, भाभी पुकारा ठीक है, लेकिन जब वह कहने लगा अरे भाभी तो अपना मुख तो दिखा, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। आज महाराज अपना वह पल्लू टाइट से पकड़ के बैठ गई, कहीं इसको हटाना दे, अभी नई नई आई हूं, कोई क्या कहेगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब छोटे से बालक ने घूंघट को उठाया और जैसे ही खींचा तो कहा भाभी तू है, तू यहाँ पर बैठी है। आज वह जोर जोर से रोने लगी और वह बालक वहां से चला गया। इतनी देर में पति आया, पति ने कहा तू रो क्यों रही है। कहने लगी एक बालक आया, उसने मुझे भाभी कहा। पति ने कहा भाभी तो कहा, कुछ गलत थोड़ा कहा, कुछ तुझे गाली थोड़ा दी। बोले उसने मुझे भाभी भाभी कहा। बोले और तो कुछ नहीं कहा ना। बोले उसने मेरे घूंघट को भी ऊपर उठाया। पति को यह बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि भाभी कहने तक तो सही था, लेकिन घूंघट को ऊपर क्यों उठाया, ये तो गलत है। आज पति कहने लगा तू चिंता मत कर, कभी भी तेरी आंखों के सामने वह बालक आए तो मुझे बता देना, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा।
अब महाराज दोनों अपने घर को गए, रोती रही, अपने घर को गए, सबको बताया। अब घर वाले कहने लगे, भैया इस बहू को इतने दिन हो गए घर में, तो कभी बांके बिहारी के दर्शन करा के नहीं लाया, कभी इसको दर्शन करा दे बांके बिहारी के। 4-5 दिन हो गए वहां भी रह ली, अब यहाँ वापस आ गई, वृंदावन में रह रही है, बांके बिहारी के दर्शन करा दे। पति कहने लगा चलो फिर दर्शन की ओर चलते हैं। तो पहले वहां पे क्या था, अब तो खैर बहुत भीड़ होती है, पहले स्त्रियां अलग खड़ी होती थी, पुरुष अलग खड़े होते थे। तो महाराज वह इधर की साइड खड़ी हो गई, थोड़ी आगे खड़ी हो गई, पति थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। आज वही बहुत लंबा चौड़ा पल्ला करके खड़ी हुई है, बांके बिहारी के आगे पर्दा डला हुआ है, जय जयकार हो रही है। आज जैसे ही बांके बिहारी के आगे से पर्दा हटा, पति ने कहा ये अपना घूंघट थोड़ा ऊपर उठा ले, भगवान के दर्शन कर ले, सभी भक्त लोग जय जयकार कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर ले। आज महाराज जैसे ही अपना घूंघट ऊपर उठाया, जोर से चीख पड़ी, यही है वो बालक, यही है वो बालक जिसने मुझे भाभी कहा था, यही वो बालक है। आज पति उसके चरणों में गिर पड़ा, अरे तुमने तो बांके बिहारी के दर्शन कर लिए, तुमने तो बांके बिहारी के दर्शन कर लिए। आज पति बड़ा प्रसन्न होने लगा, जितने भी भक्त लोग खड़े हुए थे सब उसको प्रणाम करने लगे कि तुमने तो बांके बिहारी के दर्शन कर लिए। घर जाकर सारा वृतांत बताया, सभी बड़े प्रसन्न हुए कि भैया तो कोई साधारण नहीं है, तुझे तो साक्षात बांके बिहारी ने दर्शन दे दिए। तो महाराज तभी कहते हैं कि जो बचपन से गोविंद का भजन करता है उसको मेरे बांके बिहारी अवश्य दर्शन दे देते हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे, उसको अवश्य दर्शन दे देते हैं।